अगर आप ना होते तो शायद मुझे दूसरी जिंदगी नहीं मिलती। न जाने मैं किस हाल में होती। यही सोच रहा हूँ कि कोई औलाद अपने बाप से इतनी भी बदगुमान हो सकती। मैंने बताया तो है, उसका दिमाग खराब हो गया। उस मरदूद की बातों पे तो उसको यकीन था, लेकिन बाप की बातों पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। क्या कसूर था उसका? नहीं जीना मुझे, नहीं खुश रहना चाहती मैं। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, अल्लाह के वास्ते। वाह जाफर भाई, क्या लग रहे हैं आप। अबे हट जा, नजर नहीं लगा। हट हट हट। अबे तू कौन है? जाफर हुसैन है। हाय 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 हाय। अम्मा होती नजर उतारती, बुलाएं लेती है? 7 मिर्चे लेकर यूं उतार के चूल्हे पे रख देती। अबे बाल तो ज्यादा निकाल दिए तूने। हाँ? अफो बाजी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप ईमान से। मैं ठीक लग रही हूँ ना? सिर्फ ठीक? मुझे तो लग रहा है आपकी नजर उतारनी पड़ेगी। शुमाइला भी ना कभी कभी बहुत बच्चों की तरह जिद करती है। क्या जरूरत थी उसे ये सब कुछ करने की? अरे तो उसमें क्या हो गया? आप भी तो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती हैं। अगर थोड़ा घूम फिर आएंगी तो थोड़ा ध्यान बढ़ जाएगा। अच्छा आप आए, मैं आपके अच्छे से बाल बनाती हूँ। ठीक है। खाकान इस नाली के कीड़े को मरवाएगा? क्या तुम्हारी अकल ये तस्लीम करती है? देखें खाकान साहब, सैरिश का इलाज जब तक मुमकिन नहीं है जब तक वो तमाम ख्यालात जो उसके जहन में मैं आपसे डिस्कस ना कर लूं, और उसके लिए मुझे आपसे हर वो बात डिस्कस करनी है जो उसके जहन में। देखिए अहमद साहब, मैं समझ सकता हूँ, और वो जिस बात की तरफ इशारा कर रही है वो तो मैंने सिर्फ इतनी बात की थी कि इस लालची कुत्ते को कोई हड्डी वड्डी डाल दो ताकि बस सैरिश का पीछा छोड़ दे। लेकिन दिलावर के मिलने से पहले ही ये हादसा हो गया। मतलब आपके आदमी की नजीब से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है खाकान साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। थैंक यू। इसीलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि बाहर निकला करो, घर के अंदर बंद मत रहा करो। लेकिन तुम सुनती। शुक्र है जी आप लोग आ गए। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? जी वो कोई आया है आपसे मिलने। कौन मिलने आया है? मैंने तो बहुत पूछा लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। अरे ऐसे कैसे बिठा दिया? कौन है? जी वो कह रहे थे कि आपके रिश्तेदार हैं कोई। रिश्तेदार? अरे कोई कुछ भी कहेगा तुम जाके उसको घर में बिठा दोगी? इतनी भी समझ नहीं है तुम में? आइंदा ऐसे मत करना। तुम जाके तो देखो कौन हो सकता है। हाँ मैं देखती हूँ, इसको समझाओ कुछ।
तुम शराफत से निकलोगे या मैं धक्के मार के निकलवाऊं? देखो भाई, तमीज से बात करो। तो मैं भी कोशिश करूंगा तमीज से बात करने की। जो कुछ तुमने मेरी बहन के साथ किया, उसके बाद भी मैं तुमसे तमीज से बात करूं? अरे मेरा तो दिल करता है कि तुम्हारी बोटियां कुत्तों को डाल दूं। मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी बहन के साथ? कुछ पता तो चले। बहुत होंगे, लेकिन तुम जैसा बेगैरत आदमी मैंने नहीं देखा है? बस बस, कहाँ है शाजिया, कहाँ है? खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरी बहन का नाम भी लिया अपनी गंदी जबान से। वो क्या नाम है तुम्हारा? वो शुमाइला। हाँ, तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी बहन होने के साथ साथ वो मेरी बीवी भी है। कौन सी बीवी जिसे तुमने 2 टकों के लिए मोती के हाथ बेच दिया था? किसने? मैंने? तोबा 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 तोबा। भाई मैं, ठीक है, मैं मतलब कुछ भी नाम ले लो मुझे, मैं एक कमीना सही, लेकिन इतना बड़ा कमीना नहीं हूं कि अपनी बीवी को किसी और के हाथ बेच दूं। वो तो तुम्हारी खुद बहन गुमशुदा हुई थी, भाग गई थी। हैं? भाई थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, मैं तो खुद उसे ढूंढता फिर रहा हूं। मुझे तो अब पता चला है कि उसकी बहन साहिबा यानी कि आप कोठे, मैं नहीं, मेरा मतलब है कि कोठरी से कोठी तक पहुंच गई और शाजिया उसके पास। वैसे हाथ कमाल जगह मारा है भाई। तुम ऐसा ही मानोगे, लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बुलवाओ, फौरन बुलवाओ। मैं तो खुद यही चाहता हूं, मेरी गुमशुदा बीवी यहीं से तो मिलेगी। पुलिस तो जरूर आएगी, लेकिन यहां से तुम्हारी लाश लेकर जाएगी। देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रही। तुम निकलते हो मेरे घर से। ठीक है, इस वक्त तुम्हें गुस्सा है, नहीं बात करता मैं इस वक्त। हम फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। निकल जाओ मेरे घर से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रही हूं तुमसे। मैं जा रहा हूं, बेफिक्र हो जाओ। मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि जरा ठंडे दिलो दिमाग से गौर जरूर करना। मैं फिर आ जाऊंगा। निकल जाओ यहां से। खुदाफिज, खुदाफिज। तुम? शुमाइला, वो तो जाफर था। अरे तुम फिक्र ना करो, मैंने उसकी वो दुर्गत बनाई है, उसका वो हाल किया है कि आइंदा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा वो। ये अच्छा नहीं हुआ शुमाइला, ये अच्छा नहीं हुआ। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे किसी तौर जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे तुम अपने आप को संभालो, ऐसा मत सोचो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी सब। तुम नहीं जानती शुमाइला उसे, तुम नहीं जानती हो। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे जीने नहीं देगा। अरे ऐसा मत सोचो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम पहले जैसे नहीं रहे। अब एक तो क्या 10 जाफर भी आ जाए ना तो निपट सकती हूं मैं अकेले उनसे। तुम फिक्र ना करो, इसकी हैसियत एक कुत्ते से ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक हड्डी चाहिए होगी, वो फेंक दूंगी उसके आगे। तुम फिक्र मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है शुमाइला, पता नहीं अब क्या होगा। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, भरोसा करो मुझ पर। आओ, फिक्र मत करो। तुम खाना खाने क्यों नहीं आई? सारिश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। भूख नहीं थी मुझे, जाए आप यहाँ से। सारिश, बहुत हो चुका, अब बस करो। कितने बेहिस हैं आप, कितने सेल्फिश हैं आप। आपके चेहरे पर जरा भी नदामत नहीं, जरा भी पछतावा नहीं। कैसी नदामत, कैसा पछतावा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। झूठ बोलते हैं आप। आपने ही कत्ल किया है मेरे प्यार का। कातिल हैं आप, कातिल, कातिल हैं आप। तो ठीक है, जाओ FIR कटवाओ मेरे खिलाफ और फांसी लगवा दो मुझको। मेरे डैड जैसे इस दुनिया में कोई नहीं।
मगर उन्होंने क्या किया? तोड़ दिया मेरा मान। समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात। अपनी औकात के मुताबिक रकम बताओ। 50 लाख। 50 लाख? तुम्हारा दिमाग ठीक है? सैरिश, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जिंदगी का एक हिस्सा है। इस हकीकत को हर हाल में तस्लीम करना है। किसी के जाने का दुख अपनी जगह, लेकिन इससे जिंदगी रुक नहीं जाया करती। हर दुख में, हर गम में बहरहाल हमें जीना पड़ता है। कितना मान था मुझे अपने डैड पर, कितना कितना प्यार करती थी मैं समझती थी मेरे डैड जैसे इस दुनिया में कोई नहीं, मगर उन्होंने क्या किया? तोड़ दिया मेरा मान, तोड़ दिया मेरा भरोसा, मेरे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। सैरिश देखो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद को संभालना होगा, अपने लिए, नजीब के लिए। कैसे संभालूं खुद को? और क्यों? खुद को मनवाने के लिए, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए। कब तक अपने आप को सजा देती रहोगी? सैरिश, अब तो नजीब को भी इस दुनिया से गए हुए 3 माह से ज्यादा गुजर चुके हैं। तुम क्यों उसकी रूह को तकलीफ पहुंचा रही हो? देखो, मुझे यकीन है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी। लेकिन मैं क्या करूं? ये गम मुझे किसी भी और चैन नहीं लेने देता। मेरा दिल करता है कि मैं नजीब के कातिलों को मार डालूं, या तो फिर अपने आप को खत्म कर लूं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम यहाँ पे बैठी हुई हो? सकीना बता रही थी कि तुम सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। मैंने कहा था ना, नहीं आती मुझे खुशी रास, मगर तुम्हें समझ नहीं आता। तुम जाफर की वजह से परेशान हो, तो क्या मुझे नहीं होना चाहिए? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मत सोचो उसके बारे में। ये सब कुछ तुम कह सकती हो शमाइला, लेकिन मैं कैसे नहीं सोचूं? तुम नहीं जानती उस आदमी को, बहुत कम ज़र्फ आदमी है, उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ,
लेकिन तुम परेशान होना बंद कर दो, मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी सब। तुम ये क्यों भूल रही हो कि मैं भी उसके निकाह में हूँ? मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगी, मत सोचो इन चीजों के बारे में। आखिर एक ही बार मर क्यों नहीं जाती मैं? रोज रोज क्यों मरना पड़ता है मुझे? मत करो ऐसी बातें, मत सोचो इस तरह। ओ लो, 6 महीने का खर्चा 2 दिन में। इससे तो बेहतर है मैं शादी ना करता भाई, इसी हाल में रहता। हाँ, अरे बिजली वालों बिजली दे दो, वैसे ही मुझे हॉल उठ रहा है भाई, अल्लाह के वास्ते पंखा चला दो। तो कोई बात नहीं, पंखा भी चल जाएगा, मोटरें भी चल जाएंगी। शाजिया बेगम 1000 गुना वापस लूंगा सूद के साथ जो भी तुझ पे खर्चा किया। ओ हो तो क्या चीज है? हाँ, 380 रुपए रक्षा वाले के, रक्षा वाले के 380। और तो कोई चीज नहीं भूल रहा। एक तो ये रक्षे वाले भी हद करते हैं यार, इससे तो बेहतर थी मेरी फटफटी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा ना दुगना तिगना वसूल करूंगा मैं शाजिया बेगम तुमसे। इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है जाफर। हेलो, सलाम अर्ज़े साली जी। तुम? अरे 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 अरे, मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं आप पहचानने से इनकार ही ना कर दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? फिर वही गैरों वाली बात। शुमाइला जी, मैं आपका बहनोई हूँ। बहनोई के मायने ये होते हैं कि आपकी बहन मेरी बीवी है। बीवी की जगह बेवा हो जाए तो बेहतर है। धीरज धीरज धीरज। अच्छा होता सुकून से बात कर। देखो मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, और आप हैं कि चाहते क्या हो तुम? हाँ देखो ना, अब बात की है ना। मैं यही कहता हूँ कि ये जो मसले मसाइल होते हैं ना, ये बातचीत से हल होते हैं। कुछ लो कुछ दो के उसूल पर बात होती है। ये बकवास करने की जरूरत नहीं है, अपना मकसद बयान करो। मकसद क्या होना है? किस बात का मकसद? कोई हम लोग एटम बम थोड़ी बना रहे हैं, खुदा ना खास्ता। मुझे अपनी बीवी से बात करनी है, शाजिया से। अपनी गंदी जबान पर उसका नाम भी मत लाओ भाई। क्यों ना लूं नाम? पहली तरजीह ये है कि वो मेरी बीवी है, तो क्यों ना लूं नाम मैं उसका। काम की बात करो। मैं जानती हूँ तुम्हें शाजिया से कोई दिलचस्पी नहीं। अरे दिलचस्पी ना हो, कौन कह रहा है दिलचस्पी? शरई तौर पर मेरी बीवी है वो। तो अब मोहतरमा शुमाइला जी, करोड़पति खातून, मेरी आपसे विनती है कि बहुत सुकून से आप उसको मेरे हवाले कर दें। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि कैसे छोड़ोगे तुम उसका पीछा? अब अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे तो इतनी सी भी जल्दी नहीं है भाई। लेकिन बस जहां तक अभी 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 जो जैसे तो क्या कहते हैं, आर्जी तौर पर अगर बात करेंगी ना आप, तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं जो है ना, ये इस गंदे मंदे माहौल से निकलना चाह रहा हूँ। बहुत ही गलीज जगह पे रह रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ सुकून की जिंदगी बसर, किसी मुनासिब जगह पे कोई ठिकाना मिल जाए, कोई अच्छी सी छत मिल जाए। लेकिन तौबा है तौबा है तौबा तौबा तौबा, कितनी महंगाई हो गई है, और घरों को तो जैसे आग लग गई है, इतना महंगा घर। और मेरा तो हाथ भी बहुत तंग है। बस समझ तो रही हो ना शुमाइला? समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात। अपनी औकात के मुताबिक रकम बताओ। औकात क्या मतलब? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ 5 से 9 वाला। लेकिन चलो मैं औकात
कितने 380 रक्षा फलाना ये 50 लाख। 50 लाख? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे मैंने तो बहुत कम रकम बताई है, इतनी रकम थोड़ी है तुम्हारे लिए 50 लाख। देखूंगी। बड़ा ही छोटा दिल है ईमान से, चिड़िया की तरह दिल है तेरा शुमाइला। करोड़ों में खेल रही है, 50 लाख का सुनकर सिट्टी घूमोगे। तौबा 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 तौबा, क्या जमाना आ गया, क्या जमाना। बीबी जी, सब खैर तो है ना? हाँ, पता नहीं उस आदमी को मेरा नंबर, यहाँ का नंबर कैसे मिल गया? कौन था? वही जो कल आया था। ओह, फिर तो क्यों? आखिर क्यों? क्या खता है मेरी? कौन सा गुनाह किया है मैंने आखिर? क्यों जमीन तंग होकर रह गई है मेरे लिए? क्या किया मैंने? आखिर क्या? मेरे नसीब में क्यों है ये सारे अज़ाब, सारे गम? मैं भी तो एक इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है। सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ, मेरे भी एहसासात हैं। तो फिर क्यों? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं? क्यों कदम कदम में कांटे बिछे हुए हैं मेरे लिए? क्यों? आखिर क्यों? नहीं जीना चाहती मैं, नहीं जीना मुझे, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए। रोज रोज मरने से तो बेहतर है एक ही दफा मर जाऊं। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम भी यही समझते हो कि मेरा दिमाग खराब है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं। बस शायद इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। जी बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। मेरा बस चले तो सारे जहां की खुशियां चुराकर शादियाबाजी के कदमों में ढेर कर दूं।
थैंक्स। थैंक्स इस बात का। यही कि मेरे कहने पे तुम घर से बाहर निकली। वो सब तो ठीक है, मगर इस बात में एक खुदगर्जी भी शामिल है। कैसी खुदगर्जी? पता है, डैड के दिल पे तो सांप लड़ गए होंगे। मतलब तुम अपने डैड को जलाने के लिए यहाँ मेरे साथ आए? हाँ, तो आपको क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड को बुरा लगा होगा? बुरा? बुरा एक बहुत छोटा वर्ड है। उनको तो आग लग गई होगी। तो ये बात है। यही बात है। वैसे एक और बात भी है। वो क्या? मुझे लगता है कि तुम सॉरी, मेरा मतलब है कि आप एक बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। It's okay. तुम मुझे तुम कह के बुला सकते हो, लेकिन उसकी एक शर्त। शर्त क्या? तुम ये भी जानती हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। पता है मुझे। बस कुछ मेडिसिन दूंगा तुम्हें, वो तुम्हें खानी होगी। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम भी यही समझते हो कि मेरा दिमाग खराब है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ ऐसा। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो, छोड़ दो, पागल हो गई हो तुम? छोड़ो, क्या हो गया? शाजिया, शाजिया, छोड़ दो मुझे। क्या हो गया तुम्हें शाजिया? पागल हो गई हो क्या? ये क्या बेवकूफों वाली हरकत है? क्यों कर रही थी तुम ये सब? मरना चाहती हूँ मैं। मर जाने दो मुझे। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे रोज रोज का मरना। एक ही दिन मर जाने दो मुझे, मर जाने दो मुझे। क्या मसला है तुम्हें? जाफर की वजह से परेशान हो ना तुम? तो क्या करूं मैं? कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊं? जाफर की वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं देख लूंगी उसे। 50 लाख रुपए मांगे उसने। 50 लाख कहाँ से लाओगी? हाँ तो क्या तुमसे बेहतर है? दे दूंगी, उसके मुंह पे मारूंगी। हाँ मैं जानती हूँ, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। तुम 50 लाख दे सकती हो उसे, मगर फिर क्या वो बाज आ जाएगा और मांगेगा पैसे? जब पैसे खत्म हो जाएंगे फिर और मारेगा और मांगता रहेगा। तुम जानते नहीं हो उसे, कितना कमीना, खुदगर्ज और लालची शख्स है वो। तुम फिक्र मत करो, मैं पक्का काम करूंगी। इसके बाद वो तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। यकीन करो मुझ पर। कुछ नहीं होगा। अगर वो खुद पीछे हट भी गया ना, तो अपने उस कमीने लालची कुत्ते मोती को हमारे पीछे लगा देगा। फिर तुम क्या करोगी? फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा है ना, मुझ पर एतबार करो, भरोसा करो, छोड़ दो मुझ पर। मैं देख लूंगी। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बस मुझसे एक बार वादा करो, तुम आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। लेकिन क्यों? वजह भी तो पता चले। खान साहब प्लीज इस वक्त वजह नहीं पूछिए, बस मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए प्लीज ट्रस्ट मी, वरना ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, एक बात और,
मेरा आपका सामना जहां भी हो जाए, प्लीज कूल डाउन रहिएगा। अच्छा ठीक है, ओके। शाजिया बाजी उठ गई जी? नहीं, अभी सो रही हैं। मुझे तो डर लग रहा है जी, कहीं फिर से वही हरकत कर डाली तो। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मेरे तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन अगर आप वक्त पे ना आती तो क्या हो जाता जी? बहुत ज्यादा हसास हो गई है, पहले ऐसी नहीं थी। अच्छा जी, आज आप ऑफिस नहीं जाएंगी जी? नहीं, आज मैं घर पे रहूंगी शाजिया के पास। ये तो बहुत अच्छा होगा बाजी। अच्छा जाओ, तुम जरा नाश्ते का इंतजाम करो। जी अच्छा। यहाँ से भी करो। कितने अच्छे होते थे तुम्हारे बाल, अब देखो क्या हाल हो गया। जब किस्मत ही खराब हो तो फिर किसी और चीज का गिला कैसा? शाजिया, तुमने मुझसे वादा किया था कि आइंदा ऐसी बातें नहीं करोगी। शुमाइला, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो और कुछ नहीं। ये तुम्हारा मसला नहीं है। डॉक्टर अहमद ने आना था, वो क्यों नहीं आया अभी तक? जाओ मेरा जरा सेल फोन लेकर आओ। पर मेरे हाथ में तो। अच्छा, मैं खुद ले लेती। क्यों जी, अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ। अल्लाह जाने कब से आपने तेल नहीं लगाया था। पता नहीं, शायद अम्मा ने लगाया था आखिरी बार। तुम कहाँ जा रही हो? डॉक्टर अहमद ने बुलाया है मुझे। मैं तुम्हें अभी 5 मिनट में कॉल करता हूँ। डॉक्टर अहमद ने तुम्हें क्यों बुलाया? वो खुद क्यों नहीं आए घर पे? यहाँ पर आप जो होते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो? क्यों, इसमें बकवास वाली कौन सी बात है डैड? मैंने डॉक्टर अहमद को तुम्हारे इलाज के लिए बुलवाया था, इसलिए नहीं बुलवाया था कि वो मुझसे फ्लर्ट शुरू कर दे, यही कहना चाहते हैं ना आप? बोलिए। सहरिश, कभी कभी तुम हद से तजावुज कर जाती हो। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? सहरिश, क्या हो गया तुम्हें? कब अकल आएगी? क्यों, इलाज नहीं करवाना मेरा? तो ये कौन सा तरीका इलाज का? अब मैं डॉक्टर से ज्यादा तो नहीं समझती। हाँ, अगर आपको कोई एतराज है तो बताइए। आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ नहीं, जिसने मेरा सुकून छीना है, चाहती हूँ वो भी कभी चैन से ना रहे। शारिश, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। थैंक्स डैड। शारिश, शारिश।
का, 50 लाख का। 50 लाख? हाँ, मगर तुम किसी से इस बात का जिक्र मत करना। जी जी बाजी जी। रकम इतनी अहम नहीं है, उसका इंतजाम तो हो ही जाएगा। डरती तो मैं उसकी खसलत से। मैं कुछ समझी नहीं। धोखेबाज और कमीना इंसान है वो। कोई जरूरी नहीं है कि पैसे लेकर भी वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। इतने पैसे लेकर भी? उसका शुमार तो उन लोगों में होता है जो 10 रुपए के लिए भी दगा दे सकते हैं। यहाँ तो मामला भी कुछ और है। मतलब वो और पैसे भी मांग सकता है? मैंने कहा ना, पैसा मसला नहीं है। मसला तो यह है कि किसी तरह सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शाजिया की जान उस आदमी से किसी तरह छूट जाए हमेशा के लिए। लेकिन ये कैसे होगा जी? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखना, फोन के पास मैंने एक नंबर लिख के रखा था, वो जरा मुझे ला दो। जी बाजी जी। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, पर इन सब बातों से मेरे डैड को बहुत बुरा लगा होगा। उस जाफर को जितना चालाक मैं समझती थी ना, उतना निकला नहीं। लेकिन जाफर तो पहले भी बच के निकल आया था। तो ठीक है, एक काम करो, तुम अपनी सारी जरूरत को पूरा कर आओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कल रात की फ्लाइट है और तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया।